नमः श्रीभ्यः नमः श्रीभ्यः नमः श्रीभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तिपर्यायै दर्पणतलिशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसव्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव महावीर भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य यहाँ पर विषय चल रहा था भगवान की भक्ति का, भगवान के स्वरूप का और भगवान को पहचानने का। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि हे जीव अवधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थम व्यवहार केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति। अबुधस्य बोधनार्थम, जो जीव अबुद्ध है, अज्ञानी है, उसको समझाने के लिए मुनीश्वर जो है वही व्यवहार की देशना का वर्णन करते हैं। व्यवहार केवलमवेति यश तस्य देशना नास्ति। ओम प्रकाश जी, यश तस्य देशना नास्ति, यह देशना उनके लिए है ही नहीं। किनके लिए है? अजय भाई, यह देशना उनके लिए है ही नहीं, यह महावीर का धर्म उनके लिए है ही नहीं। यश तस्य देशना नास्ति, व्यवहार केवलमवेति, जो मात्र व्यवहार को ही मानता है उसके लिए भगवान की देशना है ही नहीं। अमृतचंद स्वामी ने स्पष्ट मना कर दिया। अमृतचंद स्वामी ने स्पष्ट बोल दिया कि हे जीव, यह धर्म महावीर की देशना तुम्हारे लिए है ही नहीं। महावीर की देशना तो उसके लिए है जो सम्यक रूप से वस्तु तत्व को समझता है, सम्यक रूप से वस्तु तत्व को ग्रहण करता है। और व्यवहार केवलमवेति, मात्र जो व्यवहार को ग्रहण करता है और निश्चय को छोड़ता जाता है, उसके लिए मेरी देशना नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? रविंद्र दादा, राजेंद्र दादा। बात को समझना, बात बहुत गहरी है।
और इस बात को यदि समझ लिया तो समझना कि मैंने महावीर की देशना को प्राप्त किया। और यह बात यदि तुम्हारी समझ में नहीं आई तो समझना कि मैंने आज तक महावीर की देशना को ओम प्रकाश जी पाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मात्मा हैं और अनेक भगवान को मानने वाले हैं। और जितने संसार में भगवान हैं वह सारे संसार के भगवान जीवों को सुखी बनाते हैं। सुनील भाई कोठारी, कहाँ जा रहे हैं तुम? सुखी बनने हैं? संसार में जितने भगवान हैं, संसार में जितने भगवान ओम प्रकाश जी, वह संसार के सारे भगवान उनकी पूजन करोगे वह तुम्हें सुखी बनाएंगे और नहीं करोगे तो तुम्हें श्राप दे देंगे। सारे भगवान संसार के यही करते हैं, लेकिन मात्र एक महावीर भगवान जो है वो किसी को सुखी नहीं बनाता। और सबके पास जाकर के देखो ओम प्रकाश जी, भगवान की पूजा मैं क्यों करूं? सुखी बना दे भगवान। वही तो बोल रहे ना कि भगवान की पूजा मैं क्यों करूं? क्योंकि भगवान मुझे सुखी बना देंगे। अब महाराज तुम तो 3 दिन से बोल रहे कि भगवान सुखी नहीं बनाएंगे, तो कल से एक काम करेंगे कि पूजन पाठ सब बंद। अब जब भगवान सुखी नहीं बनाए कोठारी सुनील भाई, तो फिर भगवान के पास क्यों जाओ? महाराज मेरा रोग नहीं दूर करें तो महाराज के पास क्यों जाऊं? अजय भाई सत्य है कि नहीं? तो संसार के यश तश देशना नास्ते, जिसकी ऐसी धारणा है कि भगवान के पास जाऊं, भगवान की पूजन करूं और मेरे कष्ट दूर हो जाएं, तो वह भगवान का भक्त है ही नहीं। और उसके लिए भगवान ने महावीर ने देशना दी ही नहीं है। महावीर ने उसके लिए देशना दी है जो उनके दर पर आए, लेकिन उनसे ये नहीं बोले कि हे भगवान मेरी नैया पार लगा दो। राजेंद्र दादा, भगवान भरोसे बैठा रहेगा, भगवान भरोसे बैठा रहेगा। मैं भगवान के दर पर चला गया, अब मेरी नैया भगवान पार लगा देंगे, उसके लिए महावीर भगवान है ही नहीं। यदि तुझे ऐसी नैया पार करना है, संसार में खूब भगवान है। अजय भाई गली गली में बैठे, जिस मोड़ पे जाओगे वहाँ भगवान बैठे, जिस गली में जाओगे वहाँ भगवान बैठे। और उनकी अच्छी जितनी अच्छे द्रव्य से पूजन करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। राजेंद्र भाई देखो, दोनों राजेंद्र राजू भाई पारछौलिया, राजू भाई पारछौलिया, हर गली में ऐसा भगवान बैठा है जो तुम्हारी नैया पार लगा दे। हर दर्शन में ऐसा भगवान बैठा है जो तुम्हारा कल्याण कर दे। लेकिन मात्र एक संसार में कोई भगवान है जो महावीर है, जो किसी की नैया पार नहीं लगाता है। सुनील भाई कोठारी, और जो ऐसी मानता है कि भगवान मेरी नैया पार लगा देंगे, वह मात्र व्यवहार केवल मवेती यश तस् देशना नास्ती, उसके लिए भगवान महावीर की देशना है ही नहीं। उसके लिए संसार के सारे दरवाजे खुले हैं, कहीं पर भी चले जाओ। इनका क्या नाम जी? विज्ञान नगर वाले दादाजी जी, बिना बालों वाले अनिल जी, दादा अनिल जी, कल तुम्हारा जन्मदिन था तो भगवान के लिए श्रीफल चढ़ाए होंगे ना? कितने चढ़ाए थे? एक ही चढ़ाया था। क्या बोला था भगवान से? कुछ तो बोला, सोचा तो होगा ना मन में। ऐसा अनिल भाई हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तुम्हारा जन्मदिन था, कल तुम अच्छे बढ़िया सज धज के आए थे,
चमक रहे थे और श्रीफल भगवान को तुमने चढ़ाया था और मन में कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो मन में चल रहा था कि हे भगवान, मेरा जन्म ऐसे ही होता रहे, मैं 100 साल तक जीऊँ, मैं 500 साल तक जीऊँ और मैं जीता रहूं, ऐसा बोला कि नहीं बोला? हे जीव, अभी तू विपरीतता में है। अब जो है सो है अजय भाई, देखो जो है सो है। अभी तू विपरीतता में है। भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा के यदि तुमने ऐसा बोला कि मेरे ऐसे ही जन्म होते रहे और मैं ऐसे ही रहूं, तो अभी तुमने मिथ्यात्व का ही पोषण किया है। क्योंकि राजेंद्र दादा जब अपन भगवान के सामने जल चढ़ाते तो क्या बोलते? हाँ, जन्म जरा मृत्यु विनाश लाए, मेरे जन्म का विनाश हो जाए, मेरा जन्म ना हो। और यहाँ पे जब जन्म का दिन आता है तो हर्ष मनाता है। अब भगवान स्वयं दुविधा में है कि बेचारा जन्म का तो हर्ष मना रहा है और जल चढ़ा रहा है कि जन्म का नाश हो जाए। अब मैं क्या करूं? देखो दोनों दुविधा है ना। अब बेचारा देखो गाड़ी के स्टीयरिंग पे तो बैठ गया, अब बार बार ब्रेक लगा रहा है और क्लच दबा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, क्लच दबा रहा है। अब वो बेचारी गाड़ी दुविधा में कि आगे बढ़े कि रुके। सुनील भाई, आगे बढ़े कि रुके? अब वो कहीं के वहीं बैठी। एक और तो तुम जन्मदिन की खुशी मना रहे और दूसरी ओर भगवान से बोल रहे कि भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निरुपामिते। सुरेंद्र भाई, पहले निर्णय तो करो कि करना क्या है। पहले फैसला तो हो कि करना क्या है। मुझे जन्म का नाश करना है कि जन्म की खुशी मनाना है? सुरेंद्र भाई, क्या करना है बताओ? हाँ, आने वाले समय में भी मैं अपने आत्मा का चिंतन करता रहूं। हाँ, तो मेरा ये आज का दिन सार्थक हो जाए। हाँ, आज का ही हो जाए ना, कल का तो नहीं हो। आज का ही सार्थक हो जाए ना। और आज का दिन सार्थक होगा मतलब यह दिन जो है वो बार बार आता रहे। आज का दिन सार्थक हो जाए, यह आज का दिन जो है वह बार बार आता रहे। और बार बार कब आएगा? जब तुम बार बार जन्म लोगे। स्वामी का भी तो जन्मदिन बार बार आता है। हे जीव, सुन जरा, महावीर स्वामी का जन्म दिन नहीं आता है, जन्म कल्याणक आता है। देखो माता, महावीर का जन्म दिन नहीं आता है, जन्म कल्याणक आता है। वह जन्म कल्याण के रूप में बदल गया। यानी क्या हुआ उसमें कि अब उनका जन्म होगा नहीं, इसलिए वह कल्याणक है और तुम्हारा सुरेंद्र भाई कल्याण है। तुम्हारे अभी जन्म बार बार होंगे ना, तो जिसके जन्म बार बार हो उसका तो बेचारे का हो गया कल्याण, और उनका जन्म अब होने वाला नहीं है। इसलिए अपन ने उसको सार्थक करके और उसका खुशी मनाई। भगवान का जन्मदिन नहीं मनाया। क्या मनाया? जन्म कल्याणक मनाया है। तो सुरेंद्र भाई, तुम भी ऐसी भावना भाव की है भगवान मेरा अब जन्म ना हो। अब संसार के लोग तो देखो ऐसे ही बोलेंगे सुनील कोठारी, मेरा हो जन्म हजारों बार। क्या बोलते थे भाई? बार बार ये दिन आए। अब सुनो तो जरा नीरज भाई, बार बार दिन ही आए, बार बार आए मतलब रोज आए। और बार बार कब आएगा? जब तुम निगोद में चले जाओगे।
ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? जन्मदिन बार बार कब आएगा, हर क्षण कब आएगा? जब तुम्हारा निगोद में जन्म होगा और एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म होगा, तो बेचारा मनुष्य भाव में भावना भरा है कि यह दिन बार बार आए, यानी मैं निगोद में चला जाऊं। और निगोद में जाओगे, बार बार जन्म होगा, मनाते रहो जन्मदिन। राजेंद्र दादा, क्या करना है बताओ? अब देखो राजेंद्र दादा, तुम किसी के जन्मदिन में जाओ तो उससे ऐसा बोलना कि ये गिफ्ट तो ले लो, लेकिन अब तुम्हारा कभी जन्म ना हो। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, संसार में रहना है तो संसार के अनुसार रहना पड़ेगा, और मोक्ष में जाना है तो महावीर के अनुसार रहना पड़ेगा। अब तुम्हें करना क्या है? मोक्ष जाना ना, तो मोक्ष जाना तो फिर महावीर के अनुसार रहो, और जिसका जन्मदिन आए तो उससे फिर गिफ्ट देकर के उससे बोलो कि तुम्हारा जन्मदिन कभी ना आए। इसमें बुरी क्या है सुरेंद्र भाई? इसमें बुरा क्या है? तो स्वयं भगवान की जब शांति धारा करते अजय भाई, तब भी बोलते ना, अष्ट कर्म विनाश ना है। और जिसके 8 कर्मों का नाश हो जाएगा उसका जन्म होगा के संसार में। और जो जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए तुम जल चढ़ा रहे, इसलिए क्या नाम तुम्हारा अनिल भाई, अब आज से सोच करके भगवान की पूजा सोच समझ के करना। अब जब जल चढ़ाओ तो वहाँ लगाना, बार बार जन्मदिन आए जलम निर्पामिति स्वाहा। बार बार जन्मदिन आए, सुनील को उठा दे, जन्म निर्पामिति स्वाहा। और जब धूप चढ़ाओ तो उसमें अष्ट कर्म नहीं बोलना, उसमें बोलना अशुभ कर्म दहना है, धूपम निर्पामिति। जब सारे कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए तो जन्म आया कहाँ से? और हे जीव, अब तुम अपने मस्तिष्क में एक बार विचार के सोच जरा कि मैंने जब जन्म के नाश के लिए भगवान के लिए जल अर्पित कर दिया, अब जन्म की खुशी मनाना सार्थक है क्या? राजेंद्र दादा, इस पंचम काल में वैसे ही जन्म की खुशी मनाना मतलब मिथ्यात्व का बढ़ावा देना, क्योंकि पंचम काल में जो भी जन्मता है इस पंचम काल में कौन कौन सम्यक दृष्टि जन्मा? एक हाथ तो बैठा होगा, कोई भी नहीं है। पंचम काल में जिसका भी जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ ही होता है, सम्यक के साथ इस पंचम काल में जन्म होता ही नहीं है। और मिथ्यात्व के साथ के जन्म की तुम्हें खुशी है, और खुशी मनाना अनिल भाई, तो फिर अपना दीक्षा मनाओ। जो कल्याण का मार्ग है, कल्याण के पथ के लिए है, ऐसी चीज की खुशी मनाओगे तो वह चीज मिलेगी। आविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। कहाँ लिखा ओम प्रकाश जी? कौन बोल रहा है? दादाजी, आविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्। क्या बोला पूजपाठ स्वामी ने कि आविद्वान मतलब मूर्ख, जो मूर्ख अभिनंदन करता है किसका? पुद्गल। यो जातु जंतो समीप्याम चतुर्गतिषु मुंचति, उसका वह चारों गति में भी साथ। राजेंद्र दादा, अब तुम्हारा मित्र कौन है बताओ? यहाँ कोई मित्र बैठा है?
अनिल भाई मित्र हैं तुम्हारे? ओह, अजय भाई, राजेंद्र दादा, अजय तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा साथ छोड़ते कि नहीं? छोड़ देते हैं। तो फिर मित्र कैसे? यदि साथ छोड़ देते तो मित्र कैसे? जो मित्र होता है वह हमेशा साथ निभाता है। जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आए तो मित्र का साथ होता है। तो तुमने यदि यो विद्वान पुद्गल द्रव्य को मित्र बनाया और रानिल दादा पुद्गल द्रव्य के जन्म में हर्ष मनाया तो वह तुम्हारा पक्का मित्र है। और चतुर्गतिषु मुंचति, अब वह तुम्हारा चारों गति में साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक बार निर्णय तो कर अशोक भाई, करना क्या है? पुद्गल के साथ रहना है कि पुद्गल का साथ छुड़ाना है? क्या करना है? नहीं पता। अब देखो, स्टेशन वाली माताएं बोल रही थी, बोले महाराज जीव सुखी तो होना चाहता है और सुख के उपाय जानता है लेकिन करता नहीं है। समस्या तो यही है, जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, इसलिए अपनी तानता है। जान ले और मान ले तो हमारी गारंटी है कि उस रूप करने के लिए उद्यत होगा। इसलिए अनिल दादा, सुख का मार्ग यह नहीं है, सुख का मार्ग है इस पुद्गल से मेरा पीछा छूट जाए, वह मेरा सुख का मार्ग है। और इस पुद्गल के जन्म में खुशी तुम्हें हो रही, मतलब इसका मतलब है कि इसका तुम्हें आनंद किया, इसका तुमने अभिनंदन किया और यह जन्मदिन तुम्हारा 1000 बार आएगा, एक बार नहीं, बार बार आएगा। और यदि बार बार जन्म नहीं चाहते हो तो त्याग कर दो जन्मदिन मनाने का। अजय भाई, यदि नहीं चाहते कि मेरा जन्म बार बार हो, मैं इस संसार में परिवर्तन करूं, पंच परावर्तन में भटकूं, तो त्याग कर दे इस जन्मदिन मनाने का। और तू यदि जन्मदिन मनाने का त्याग कर देगा, मेरी गारंटी है तेरा जन्मदिन तीनों लोग मनाएगा। और तू अपने आप से जन्मदिन मनाएगा, पड़ोसी भी बोलेगा देखो कैसा आदमी, मानी आदमी है, अपना जन्मदिन मना रहा है। राजेंद्र दादा, भगवान महावीर ने जन्मदिन मनाने का त्याग कर दिया और उनका जब जन्म हुआ तो जन्मदिन नहीं मना, जन्म कल्याणक मना। और हम नहीं, तीनों गति के लोग आए, नरक नार की तो बेचारे आ नहीं सकते, त्रियंज भी मनाने के लिए आए, देव भी मनाने के लिए आए, मनुष्य भी मनाने के लिए आए और अपनी सारी विभूति लेकर के और उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए आए कि मेरा भी ऐसा जन्म कल्याणक मने। इस उद्देश्य से मैंने जन्म कल्याणक मनाया। और जो बेचारा जन्मदिन मनाने जाएगा, देखो अनुमोदना का भी पाप लगेगा। अजय भाई, तुम तो नहीं जाते किसी के जन्मदिन में? तुम देखो, तुम तो विद्वान हो, ठीक है ना, तुम जाना, मना नहीं कर रहे, लेकिन जा करके उससे ऐसा बोलना कि हे जीव, यह दिन अब बार बार ना आए। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब उससे ऐसा नहीं बोलना कि जिस दिन बार बार आए उसको गिफ्ट देना, जो भी तुम्हें देना हो, और धीरे से बोलना कि हे जीव, अब यह दिन बार बार ना आए। यदि विद्वान होगा, ज्ञानी होगा तो हर्ष मनाएगा, और मूर्ख होगा तो डंडा लेकर के मारेगा, और उसकी वही पहचान हो जाएगी कि यह मूर्ख है, यह होशियार है। इसलिए ओम प्रकाश जी सुनो जरा, भगवान महावीर के पास जाना, लेकिन क्यों? कि संसार बढ़ाने के लिए, संसार का अभाव करना कि दुख का अभाव करना? संसार का अभाव करना कि शारीरिक दुख का अभाव करना?
हे जीव, अब देखो प्रश्न करो कि जब भगवान मेरे सुख दुख के करता नहीं है, मुझे भगवान सुख दूर देखते नहीं और दुख दूर करते नहीं, तो मैं क्यों ठंड में 5 बजे से आकर भगवान के पास बैठूं? देखो प्रश्न तो होता है, प्रश्न बनता कि नहीं बनता? जब भगवान कुछ करते नहीं हैं, भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो मैं 5 बजे से आकर भगवान के पास क्यों ठंड में ठुठरूं? अच्छे बढ़िया पल्ली में सो, रजाई ओढ़ के सो, और फिर 12 बज जाएंगे तब आ जाएंगे, भगवान भागे थोड़ी जा रहे। हे जीव, भगवान ना तेरे सुख के करता है और ना तेरे दुख के करता है, ना तुम्हें सुख देंगे और ना तुम्हें दुख देंगे, और इनके पास आकर के जो सुख दुख की इच्छा करेगा वह चतुर्गति में भ्रमण करता रहेगा, उसके सुख दुख मिटेंगे नहीं। अब हमें भगवान के पास जाना क्यों? तो यद विद्या दर्पणायते, जैसे दर्पण के पास जाते हो। अनिल दादा, दर्पण ने तुम्हें सुख दिया कि दुख दिया? है ना? तो बोलो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, दर्पण के पास गए थे कि नहीं? गए थे ना? तो दर्पण ने तुम्हें क्या दिया है? तो क्यों गए थे फिर? जब दर्पण ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो दर्पण के पास गए क्यों थे? तुमने क्यों समय खराब किया? हे जीव, दर्पण ना किसी को अच्छा बुरा बनाता है, ना दर्पण किसी को बुरा बनाता है। जैसे दर्पण है, हर ग्रंथ में देख लो, तुम्हारा तज्जयति परम ज्योति, ठीक है ना? इसमें भी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने भगवान को दर्पण के समान बोला। समंतभट्ट आचार्य ने यद विद्या दर्पणायते, उसमें भी चले जाओ तो दर्पण के समान बोला। भगवान के पास जाना, लेकिन दर्पण के समान जाना। भगवान के पास जाकर के इच्छा नहीं करना, न सुख की न दुख की, तो क्या करना? भगवान के पास जाकर के, जैसे दर्पण के पास जाकर के अपना आईने में मुंह देखता है दर्पण में, और जैसा होता है वैसा दिखता है, और कालोच होती है तो कालोच दिखती है। ऐसे भगवान के पास जा और भगवान से पूछ कि हे भगवान, तुम तो भगवान बन गए, मैं कैसे बनूं? अब क्या नाम तुम्हारा? अनिल भाई। अब भगवान के पास जाओगे, भगवान सुख तो नहीं देंगे, दुख तो नहीं देंगे, लेकिन भगवान तुम्हें मार्ग बता देंगे। हे जीव, यदि तुझे भगवान बनना है तो देख मेरे में और मेरे में देख, और तुम अपने में देख, और तुम अपने और मेरे में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, मात्र इतना अंतर है कि मेरे 8 कर्म निकल चुके हैं और तुम्हारे में 8 कर्म लगे हुए हैं। 8 कर्मों की काली माँ तुम्हारे में एक्स्ट्रा है, और उनको पोंछ दे तो तुम भी भगवान बन जाएगा। ओम प्रकाश जी, तो होना तो चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है? हो कहाँ रहा है? बेचारे संसार के प्राणी संसार में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, और वह व्यक्ति कहता भगवान के, उस भगवान के पास जाओ ऐसा काम हो जाएगा, उस भगवान के पास जाओ ऐसा काम हो जाएगा। और बेचारा जन्म का जन्मा जैनी भी जब महावीर के पास आता है तो वही बुद्धि लेकर के कि हे भगवान, आज हम तुम्हारी शांति धारा करते, हमारा ऐसा ऐसा काम हो जाए, आज हम 11 श्रीफल चढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा काम हो जाए। हे जीव, ऐसी इच्छा लेकर के आ रहा है, तू तीव्र कर्म बंद करके जा रहा है। महावीर के पास आकर के इच्छा नहीं रखनी राजेंद्र दादा, भगवान को देखना है। और भगवान को देखना है कैसे? जैसे दर्पण में अपने आप को देखता है।
वो दर्पण क्या करता है, जैसा होता है वैसा दिखा देता है। ना दर्पण तुमसे राग करता है कि दिन के अनिल भाई जाएं और दर्पण को ऐसी दया आ जाए कि इनकी बड़ी बड़ी चोटियां दिखाने लगे। अनिल भाई, कभी तुम्हारी बड़ी बड़ी चोटी दिखी दर्पण में? कोई ऐसा संसार में दर्पण हो जिसमें बड़े बड़े बाल देखें तुम्हारे? अजय भाई, कहीं मिलता है ऐसा दर्पण? शरीर तो मोटा पतला दिखता है। शरीर तो मोटा पतला दिखता है। वो देखो उसकी परमाणुओं की ऐसी रचना है, ठीक है ना। उस परमाणुओं को ऐसा अंदर से गोल या फैलाव करके जमाया गया है कि उससे तुम्हारे बिखरे हुए दिख जाते हैं, लेकिन वह उसका राग देश नहीं है, वह उसकी परिणति नहीं है, उसकी वैसी क्रिया ही है। ऐसे है, क्या नाम तुम्हारा निर्दादा, भगवान के पास जाना और भगवान को दर्पण की तरह देखना और भगवान से पूछना कि मैं भगवान कैसे बन जाऊं। भगवान तुम्हें भगवान बनाएगा नहीं, लेकिन भगवान बनने का मार्ग अवश्य दिखाएगा। अब भगवान की मूर्ति कैसी बैठी राजेंद्र राठा? देखी कभी मूर्ति? भगवान की मूर्ति नहीं देखी? भगवान की मूर्ति नहीं देखी कभी? अजय भाई, तुमने देखी भगवान की मूर्ति कैसी है? हाथ पे हाथ रख के भगवान बैठे हैं, उनकी नजरें किसी को देख नहीं रही, अपनी नासाग्र में देख रहे हैं और हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और तुम्हें उपदेश दे रहे हैं कि भगवान को तुम दर्शन करने आए ना। अब दर्शन करने आए, तुमने क्या देखा अनिल भाई? कितने 60-62 साल के हो गए? 60 के, 63 के हो गए ना। तुमने कभी भगवान के दर्शन किए? क्या किए बताओ? दर्शन मतलब देखना। अब भगवान को देखा, क्या देखा भगवान में? काले हैं कि गोरे? भगवान को देखा, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते सो जान दी अपाणम मोह खलुता सुतस्लयम। कहाँ लिखा है ऐसा सुरेंद्र भाई? है कहाँ लिखा सुरेंद्र भाई? ओम प्रकाश जी, कहाँ लिखा था? वो बताएंगे, वो स्टेशन वाली अम्मा। नहीं, प्रवचन सार जी की 80 नंबर गाथा है। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पच्यते सो जान दी अपारम मोह खलुता सुतस्लयम। जो जानता है अरहंत भगवान को कैसे? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। अब भगवान के दर्शन करना है तो क्या करना दर्शन करके? आज तक बेचारा बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होने के साथ साथ कई तो बेचारे जाने के हो गए और भगवान के दर्शन करते रहे और भगवान के दर्शन करके यही देखा उनने कि ये काली मूर्ति है, ये सफ़ेद मूर्ति है, ये सोने की है, ये पीतल की है, ये सोने की है। इस पर अभिषेक तो मैं करूँगा और 50,000 के रुपए से करूँगा, लेकिन जो पत्थर की है उस पर नहीं करूँगा। भगवान को देखा सुनील कोठारी? भगवान को देखा कि नहीं? दर्शन देखो, रोज जाते ना, बोले हम भगवान के दर्शन करते। दर्शन करना मतलब देखना। तूने भगवान को देखा, क्या देखा भगवान में? बोलो अनिल भाई, काली है कि गौरी है?
कौन काय की मूर्ति है, कैसी मूर्ति है? हे जीव, जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है वह कैसे द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अब भगवान के दर्शन करने जाना। वह काली गोरी मूर्ति नहीं देखना, बड़ी छोटी मूर्ति नहीं देखना, उसमें द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को देखना। और द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को कैसे देखेगा कि भगवान का द्रव्य क्या है? तो भगवान का द्रव्य जो है शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य है। भगवान का द्रव्य क्या है? शुद्ध जीव द्रव्य है। भगवान के गुण क्या है? अनंत चतुष्टय भगवान का गुण है। और भगवान की पर्याय क्या है? तो भगवान की पर्याय ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। अब देखो भगवान को, और ऐसे जो भगवान को जानता है सो जान दी अपाणम, वह अपने आप को भी जानता है। और मोह खलुताशु तस्य लयम, उसी का मोह क्षय को प्राप्त होता है। संसार के सारे दर्शन अजय भाई ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और तुम भक्त हो, तुम भक्त ही रहोगे और मैं भगवान ही रहूँगा। मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है कि मैं भगवान हूँ लेकिन तुम भी भगवान बनो। संसार में आज तुम्हारा पंडित नहीं आया, कहाँ गया वो पंडित? अच्छा, पाठशाला पढ़ा दें दो। ओम प्रकाश जी भी पंडित, ओम प्रकाश जी, संसार में ऐसा कौन सा दर्शन है जो अपने भक्तों को भगवान बनाता हो? बताओ। देखो तुम लोग जैन दर्शन में जन्मे हो, समझो तो इसकी महिमा। अन्य दर्शन में होते तो जीवन निकल जाता उनको पहुँचते पहुँचते। लेकिन महावीर भगवान कहते हैं कि हे जीव, तू हमारी पूजा ही नहीं करता रहे, तू भी पूजनीय हो जा। और भगवान तुम्हें उपदेश भी दे रहे, तो पूजनीय बनने का उपदेश दे रहे। जीवन भर अनंत काल तुम मेरी पूजा करते रहो, ऐसा उपदेश नहीं दे रहे। और जैन दर्शन मात्र ऐसा कहता है कि तुम भी भगवान बन सकते हो। और अन्य दर्शन में तो ऐसा है कि भगवान तो मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, तुम मात्र हमारी पूजा करो और संसार के सुख लूटो। इसलिए अनिल भाई भगवान के दर्शन किए, क्या देखा? भगवान की मूर्ति देखी महाराज, ऐसी है। हे जीव, भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से देख। अब वह मूर्ति जो मंदिर में बैठी है वह भी तुम्हें उपदेश दे रही कि हे जीव, यदि तुझे भगवान बनना है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, अपनी दृष्टि नासाग्र कर ले। इसका क्या मतलब है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जा, मतलब कर्तव्य भाव का अभाव कर दे, नासाग्र दृष्टि कर ले, मतलब पर को देखना बंद कर दे। सुरेंद्र भाई, ऐसा उपदेश तुमने ग्रहण किया, ऐसा देखा भगवान को, ऐसे देखा भगवान को। और जब तक ऐसे भगवान को नहीं देखेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान किसी को सुखी नहीं करते, भगवान किसी को दुखी नहीं करते, लेकिन भगवान के पास आकर के मैं अपनी आत्मा को संभाल लेता हूँ और मेरा कल्याण हो जाता है। आईना किसी के बाल ठीक नहीं करता, किसी का चेहरा ठीक नहीं करता, लेकिन आईने के सामने जा करके और मैं अपने आप को देख करके और अपने बाल संभाल लेता हूँ और मैं समझ जाता हूँ। ऐसे आईने के समान भगवान के पास जा करके देख ओम प्रकाश जी कि मैं संसार में कितने कर्तव्य भाव में जी रहा हूँ और भगवान सारे कर्तव्य से निर्मुक्त होकर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और आंख उठा के भी किसी को नहीं देख रहे।
एक बार देखना, एक बार देखना, एक बार वो गाड़ी आती ना चार्ज की, एक बार चार्ज कर लिया और दिन भर के लिए फ्री हो गए। ठीक है ना। अब दिन भर घूमते रहो। ऐसे भगवान के दर्शन करना अशोक भाई, मतलब अपने आप को चार्ज करना। भगवान को ऐसे देख, द्रव्य गुण पर्याय से देख कि भगवान कर्तृत्व भाव से अलग, पर दृष्टि भाव से अलग अपने में लीन हो गए और उस कर्तृत्व भाव से अलग हो गए। और ऐसा मैं होऊंगा तो मैं भी भगवान बनूंगा। और आज से उपाय करना पड़ेगा ओम प्रकाश जी। और जितना जितना तुम्हारे पास परिग्रह होगा, जितनी जितनी परदृष्टि होगी, उतने तुम कर्म बंद करोगे और संसार में भटकोगे। इसलिए परदृष्टि हटाने के लिए नासाग्र दृष्टि है। देखूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। क्या नाम सुनील भाई कोठारी, तुम कभी अमेरिका गए? कभी नहीं गए। अमेरिका में कैसे ट्रक चलते? अमेरिका में कैसे ट्रक चलते? उनकी बनावट ऐसे ही रहती है। थोड़ी पता है तुम्हें? देखो, अब तुमने देख लिए ना तो मन में ऐसी इच्छा होगी उसके तुम्हारे पल्लू के, बोले महाराज अब तो हम अमेरिका के ट्रक लाएंगे। भारत के नहीं, कहाँ के लाओगे? अमेरिका के लाएंगे। लेकिन जिसने देखे नहीं, जिसको पता नहीं, वह उस संबंधी विकल्प से रहते हैं। देखेगा, जानेगा, जाएगा, विकल्प होगा। देखेगा नहीं, जाएगा नहीं, जानेगा नहीं, उस विकल्प से रहित होगा। इसलिए ओम प्रकाश जी, तुमने खूब संसार देख लिया, अब नासाग्र दृष्टि कर लो, बंद कर दो पर को देखना और हाथ पे हाथ रख लो। बंद कर दो पर के कर्तृत्व भाव को और अपने निज के कर्तृत्व भाव में आ जाओ। मैंने संसार का खूब काम किया, अब अपना काम करना है। राजेंद्र दादा, ऐसे करो भगवान के दर्शन। मात्र ऐसे नहीं कि मूर्ति देख ली, सिर झुका दिया, हो गया हमारा काम। भगवान को देख और ऐसे देख कि भगवान पर दृष्टि से अलग है, कर्तृत्व भाव से अलग है, किसी का कुछ करते नहीं हैं, इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और मोक्ष का मार्ग यही है। जब तक तू हाथ पे हाथ नहीं रखेगा, कर्तृत्व भाव से अलग नहीं होगा, तब तक तेरा मोक्ष नहीं होगा। और जितना जितना कर्तृत्व अलग होता जाएगा, उतना उतना मैं अपने आप में चला जाऊंगा। और जितना जितना कर्तृत्व रहेगा, उतना उतना संसार में रहूंगा। इसलिए ओम प्रकाश जी, भगवान की मूर्ति भी हमें उपदेश दे रही। हाथ पे हाथ रख लो, पैर पे पैर रख दो और अकर्तृत्व भाव में हो जाओ। जितना तू कर्तृत्व में जिएगा, उतना बंद स्वरूप में जिएगा। और जितना जितना अकर्तृत्व में होगा, अब ऐसा नहीं करना। देखो अजय भाई जी, ओम प्रकाश जी बहुत होशियार आदमी है। अब बोले महाराज ने बोला कर्तृत्व में नहीं जीना, तो सबसे पहले भगवान की पूजा बंद करेगा करना। सबसे पहले क्या करेगा? अब बोले महाराज ने बोला करो नहीं, तो भगवान की पूजा बंद कर दो, भगवान का अभिषेक बंद कर दो, स्वाध्याय करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अकर्तृत्व में जाना ना, स्वरूप समझे। हे जीव, अकर्तृत्व में जाना है, पहले पाप के काम बंद कर, पहले संसार के काम बंद कर। और संसार के काम बंद करके और फिर भगवान के पूजन पाठ में लग। और फिर जब उसमें लीन हो जाएगा, बाहर का काम सारा बंद हो जाएगा, फिर ये भी बंद कर देना। देखो क्रम ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है ओम प्रकाश जी, संसार के प्राणी छलिया बेचारे, आचार्य कुंद स्वामी ने बोला ना, 6 नंबर का था, बोलो
न होदीपमत्तम न होदीपमत्तम, ठीक है ना। यदि चुकेज छलम न घेतव्या, यदि मैं चूक जाऊं तो तू छल मत ग्रहण करना। लेकिन संसार के प्राणी बेचारे ऐसे छलिया हैं कि उससे बोलोगे कि कर्तव्य भाव में दूर हो तो सबसे पहले वो भगवान का अभिषेक बंद करेगा, भगवान की पूजन बंद करेगा। बोले भगवान के यहाँ नहीं जाओ, बोले क्यों, मैं तो अकर्ता हो गया। तो सबसे पहले तू अशुभ का बंद कर, बंद, सबसे पहले तू अपनी दुकानदारी बंद कर, दुकानदारी बंद करके पूजन पाठ में लग। अशुभ को छोड़ शुभ में लग और शुभ को छोड़ शुद्ध में लग। राजन दादा, आगम का नियम यही है, अशुभ को छोड़ शुभ में जा और शुभ को छोड़ शुद्ध में जा। और तुम क्या करोगे कि शुभ को छोड़ोगे और शुद्ध में जाओगे नहीं, सो अशुभ में पहुंच जाओगे, सो कल्याण की जगह कल्याण हो जाएगा। इसलिए क्रम से चलना, क्रम से चलोगे तो मोक्ष पहुंच जाओगे और अक्रम से चलोगे तो संसार में भटक जाओगे। बोली शांतिनाथ भगवान की।